हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और बेटा आज हम कर रहे हैं हमारी 3rd क्लास की हिंदी का लेसन हरियाली तीज। और हरियाली तीज का बेटी एक वीडियो हमने बना ली है, कुछ पोर्शन पढ़ लिया है। अब आज करते हैं उसका अभ्यास। और अभ्यास में सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे अपने पास पहला प्रश्न है, हरियाली तीज कब मनाई जाती है। हमने पाठ पढ़ा है और उसमें दिया हुआ है हरियाली तीज श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। श्रावण मास में मनाई जाती है शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अगला क्वेश्चन अपने पास है, डाला रोकने से क्या अभिप्राय। इसमें लिखा हुआ ना डाला रोकना, तो डाला रोकने से क्या मतलब है। तो इसका उत्तर रहेगा, पेड़ों की मोटी टहनियों पर निशान लगाया जाता है ताकि कोई दूसरा उस पर झूला न डाल सके। इसे ही डाला रोकना कहते हैं। यानी कि पेड़ की मोटी सी शाखा जिस पे कि झूला डालना है और उस पे हमें अपने झूला डालने के लिए पहले निशान लगा देते ताकि कोई और उस पे झूला न डाल सके। अगला क्वेश्चन अपने पास है, विवाह के बाद लड़कियां पहली तीज कहाँ मनाती हैं और क्यों। तो बेटा आंसर रहेगा, विवाह के बाद लड़कियां पहली तीज परंपरा के अनुसार अपने मायके में मंगाती हैं। यानी कि परंपरा बनी हुई है कि पहली तीज पे लड़कियां अपने मायके में रहेंगी। कहते हैं कि श्रावण मास में लड़कियां पहली बार अपने मायके में ही रहती हैं और तीज श्रावण मास में ही आती है, इसलिए तीज मायके में मनाती हैं। भाई बहन के घर क्या लेकर जाता है। क्या लेकर जाता है भाई, भाई बहन के घर मिठाई व पकवान आदि की कोथली लेके जाता है। सुहाली शक्करपारे वगैरह ले जाता है ना, घेवर वगैरह। हाँ, अब है आगे आपकी बात। आपकी बहन तीज के दिन क्या करती है, आप क्या करते हैं, अपने शब्दों में बताएं। ये आपको बताना है कि बहन ने क्या करते हैं, झूला झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं। इस तरह से आप लोग क्या करते हो, कुछ लोग पतंग वगैरह उड़ाते हैं, खेलते हैं। इसी तरह से त्योहार को मनाते हैं ना, जैसे आप मनाते हो वो आपको यहाँ पे बताना है। आपका मनपसंद त्यौहार कौन सा है और क्यों। तो बेटा मेरा मनपसंद त्यौहार दीपावली है और तुम में से भी ज़्यादातर का शायद दीपावली ही होगा, किसी का होली भी हो सकता है। दीपावली मेरा क्यों है, क्योंकि उसमें लाइट्स जलाई जाते हैं, बहुत प्रकाश किया जाता है, प्रकाश पर्व होता है, इसलिए मुझे वो पसंद है। किसी को होली भी पसंद होगा, किसी को तीज भी पसंद, जिसको जो पसंद हो बता देना यहाँ पे। आपके घर में तीज कैसे मनाई जाती है और उस दिन क्या क्या पकवान बनते हैं, क्या क्या करते हो। तो जैसे भी आपके यहाँ पे तीज मनाई जाती है वो आपको लिखना है कि भाई हमारे यहाँ पकवान बनते हैं, झूला झूलते हैं, तीज पर जाते हैं। इस तरह के जो भी आप मनाते हो वो आपको लिखना है। आगे है, किस त्यौहार का किस से संबंध है, ये आपको यहाँ पे लगाना है। मैंने ये पहले से ही लगा रखा है ताकि समय कम लगे। तो ये कह रहा है कि एक के साथ एकाधिक मिलान भी हो सकता है। तो यहाँ इधर जो भी चीज़ें बनती हैं या जो जिसका हम प्रयोग करते हैं उस त्यौहार पे वो सामान है और इधर त्योहारों के नाम है। तो लड्डू, लड्डू कब यूज होते हैं, रक्षाबंधन पे बहनें लेके आती हैं लड्डू ज़्यादातर, है ना। चूरमा, चूरमा कब बनता है, चूरमा मकर जन्माष्टमी को बनता है और मकर संक्रांति को भी बनता है भाई। दोनों में ये यूज होता है, दोनों हम निशान लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। ये मकर संक्रांति को भी बनता है, कई जगह पर चूरमा ही बनता है, ठीक है। घेवर, घेवर कब यूज होता है, तीज पे होता है। फूलझड़ी, फूलझड़ी कब चलाई जाती है, दीपावली पे होती है, होली पे होती है, दीपावली पे होती है, तो ये हमने दिवाली से मिला दिया है। लाल चुनरिया, लाल चुनरिया कब ओढ़ी जाती है, दुर्गा अष्टमी माता को उठाते हैं ना लाल चुनरी। खील पतासे कब यूज होते हैं, दशहरा पे, और कुछ लोगों के यहाँ पे दीपावली पे भी लाते हैं खील पतासे। रंग पिचकारी ये कब यूज होता है, ये होली के दिन यूज होता है। और पतंग मकर संक्रांति पे उड़ाई जाती हैं। सेवइयाँ कब खाई जाती हैं, ईद, ईद का त्यौहार जब होता है तो वहाँ पे सेवइयाँ बनाई जाती हैं। तो ये हमने मिलान कर लिया है। अब आगे देख लेते हैं, पता लगाएं और लिखें। घेवर फेनी तीज की विशेष मिठाइयाँ हैं। इन त्योहारों पर कौन से पकवान बनाए और खाए जाते हैं। जैसे तीज पर विशेष रूप से क्या बनाया जाता है, घेवर फेनी। तो इसी तरह से नीचे जो त्योहार दे रखे इनमें
क्या विशेष पकवान होते हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। तो होली पे क्या होता है, लड्डू होता है, गुजिया होती है। ईद पर सेवैयाँ प्रमुख रूप से बनाई जाती हैं। क्रिसमस डे में केक, पेस्ट्री वगैरह। दशहरा पे चावल, बूरा वगैरह मीठा खाया जाता है चावल में डाल के। कुछ लोग यहाँ पे इस समय जलेबी भी खाते हैं दशहरा के दिन। मकर संक्रांति चूरमा बनाया जाता है। लोहड़ी पे रेवड़ी, मूंगफली, गज्जक वगैरह खाते हैं, है ना। और गणेश चतुर्थी पे लड्डू बनाए जाते हैं क्योंकि गणेश जी को लड्डू पसंद होते हैं। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट होता है और मीठी पूरी वगैरह बनाई जाती है। ठीक है बेटा। भाषा की बात, इन्हें तुम्हारी बोली में क्या कहते हैं? बहन को क्या कहते हैं? बेबे भी कहते हैं, है ना। और पिता को बापू, चाचा, काका। शगुन को लगन। ब्याह, विवाह को ब्याह कहते हैं। रुई को कपास, चुनरी को ओढ़नी, हाथ का पंखा बीचना। ये तुम्हारी भाषा में कुछ अलग भी कह सकते हैं, जो तुम कहते हो वो लिखना है। ये हम जो बोलते हैं मैंने वो लिखा है, ठीक है। दिए गए वाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखो। जैसे गोबर के उपले रखने का स्थान, जहाँ पर गोबर के उपले इकट्ठे करके रखे जाते हैं सुखाने के बाद, उसको क्या कहते हैं? बिटोड़ा। अनाज रखने का स्थान बुखारी, आजकल तो टंकियों में रखते हैं ना। घर में गाय या भैंस बांधने का स्थान क्या होता है? बाड़ा। जहाँ गांव के बुजुर्ग पराए बैठकर आपस में बातचीत करते हैं उसको क्या बोलते हैं? परस बोलते हैं या चौपाल, दोनों चीजें बोल देते हैं बेटा। आगे है, पेड़ को वृक्ष और तरु भी कहते हैं। इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? तो आगे दे रखा है, इनको और दूसरे नाम क्या नाम है इनके, यह हमें बताना है। जैसे आसमान को और क्या कहते हैं? आकाश। तालाब को और क्या कहते हैं? सरोवर, सर भी बोल देते हैं। सहेली, सखी। माँ, जननी। पिता, जनक। भाई, भ्राता। और इनके एक एक नाम और भी हैं, जैसे आकाश, गगन, और सरोवर का जोहड़, सखी, संगिनी, जननी, माता, और पिता का जनक और पापा, भ्राता और बंधु। मतलब एक के दो दो शब्द। तो हमने यहाँ पे ये पर्यायवाची शब्द है बेटा। तो इस तरह से हमने इस लेसन की सारी एक्सरसाइज कर ली है। यहाँ पे हमने एक वाक्य के लिए एक शब्द भी बनाने सीखे हैं और पर्यायवाची शब्द भी सीखे हैं। दूसरी और भी अपनी एक्सरसाइज में थी, प्रश्न उत्तर वगैरह सारा कुछ किया है। तो लेसन अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू।